सैकड़ों यादव समाज की बेटिया के साथ दुष्कर्म हुआ है, सैकड़ों इसी बिहार में राजपूत समाज की बेटी के साथ गलत हुआ है। न पवन सिंह निकलते हैं न खेसारी लाल यादव। यादव का नेता है तो यादव वाली बयान, कोई राजपूत का नेता है तो राजपूत वाली बयान, इस पे क्या कहिए? देखिए, ये यादव के नेता को भी सोचना चाहिए या और राजपूत के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि खून किसका बह रहा है। खून इंसानियत का बह रहा है और सबका, यादव का भी खून लाल है और आपको राजपूत का भी खून लाल है। सब एक साथ ही बैठते हैं। बहुत ऐसे ऐसे दिग्गज राजपूत और यादव के नेता है जो एक साथ ही बैठते हैं। यादव आज बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो दहेज के कारण फांसी लगा लेती है। उसको, उस जैसे जो समाज की कुरीतियां है उसको मिटाने के लिए खेसारी यादव नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे अहिरान बबुआन करके हमारे बिहार को लहूलुहान कर रहे हैं। और अहिरान और बबुआन की लड़ाई आज खूनी संघर्ष में आ गया है और ये अहिरान बबुआन के कारण आज बिहार हमारा लहूलुहान हो रहा है। कानून सबके लिए एक बराबर है, न यादव का राज चल रहा है न राजपूत का राज चल रहा है। ये सब बिल्कुल बेतुकी बात है, बेहुदापनी वाली बात है। इसको हम बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट के माझी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुबारकपुर में जो घटना घटित हुई है, इसे पूरे बिहार में कहीं ना कहीं जातीय एंगल दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे साथ युवा और ख़ास करके अन्य राज जी हैं, मुजफ्फरपुर से है और अन्य जी इसको किस नज़रिया से देखते हैं। अन्य पूरा नाम बताए तो अन्य भूमियार जी। अब जो है कि यहाँ राजपूत और आहिर के बीच में जो घमासान देखने को मिल रहा है, या क्या बिहार को बदनाम करने की कोशिश है या फिर बिहार में कुछ अन्य रूप देने की कोशिश की जा रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिहार को हम लोग सभी जातियों का राज मानते हैं और पूरे देश में सभी जाति सभी धर्म को एक समान नज़र से देखा गया है और इसी को हमारा संविधान भी कहता है। हम लोग भी गर्व से कहते हैं हम ऐसे मतलब देश में रहते हैं जहां सभी जाति सभी धर्म एक समान है। लेकिन जो इस छपरा की घटना आपके चैनल के माध्यम से चाहे और जगह से जो हम लोग देख रहे हैं, इस कहीं ना कहीं घटना ये बिहार को बांटने वाली घटना है। और हम आपको बता दें साफ साफ कि हमारे बिहार को एक मतलब एक वर्ग, एक जाति के विशेष के कलाकारों द्वारा आज बिहार को जातीय उन्माद की आग में धकेला जा रहा है और अहिरान और बबुआन की लड़ाई आज खूनी संघर्ष में आ गया है और ये अहिरान बबुआन के कारण आज बिहार हमारा लहूलुहान हो रहा है। तो इससे बिहार को बचना चाहिए और समझदारी का परिचय देकर, मतलब आप कहीं भोजपुरी की तरफ तो नहीं ले जाए? बिल्कुल, हमारा इशारा साफ साफ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव पर है। उन दोनों के कारण और उन दोनों के जो अंधभक्त है, कला का कोई न जाति होता है न मजहब होता है और उसके जो अंधभक्त हैं, जो समर्थक है, वो लोग एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ बैठकर केक काटते हैं और वो कंट्रोवर्सी में बने रहने के कारण आज बिहार को जिस कदर बर्बाद कर रहे हैं, अहिरान बबुआन के नाम पर बिहार आज खूनी संघर्ष को आगे बढ़ा रहा है और एक दूसरे को जान लेने पर तुल गया है। 3 मासूम की जान गई, फिर एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार उस चीज को अपना रहा है जो 90 के दशक से पहले था और आज जो जहां बिहार विकसित होने का कगार पर है, जहां बिहार को विकसित बनाने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं, यहाँ का नौजवान लगा हुआ है, यहाँ का नेता लगा हुआ है, वहां पे ये कलाकार अपनी ओछी और चंद टीआरपी के कारण आज एक धरा को धरा से बांट रहा है और बिहार को तोड़ रहा है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा जो काम करता है, चाहे सोशल मीडिया का चैनल हो या गुटबाजी करना हो, ऐसे संगठन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित कर को सरकार का जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो हमारा बिहार फिर से बदनाम होगा, इसको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि जब से यादव की सरकार यानी कि तेजस्वी जी आए हैं सरकार में, तब से यादव का मन बढ़ गया, ऐसा कुछ टिप्पा टिप्पणी देखने को मिल रहा है विपक्षी। नहीं, बिल्कुल आपकी बातों से हम सहमत हैं कि कुछ लोग जो उनके, लेकिन ऐसा सरकार खुले मन से नहीं कह रही है कि अपने जाति, अपने धर्म, अपने जो विशेष के लोग हैं उनको आगे बढ़कर गुंडागर्दी करने का लाइसेंस नहीं दे रही है, जहां तक मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। लेकिन अगर ऐसा कोई कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, चाहे एनडीए की सरकार हो या आपको है क्या महागठबंधन की सरकार हो या आने वाली दूसरी कोई सरकार हो। ये सरकार किसी का नहीं होता है, सरकार संविधान के तहत चलता है और संविधान में सबको एक समान मान प्रतिष्ठा मिला हुआ है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ये बिल्कुल उसकी बेकूफी है, बिल्कुल उसकी नासमझी है, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। अच्छा, तो ये मतलब आपने बताया कि भोजपुरी से शुरुआत हुई और आज खूनी पे आ गया। कहीं ना कहीं छपरा में एक राजपूत की हत्या से मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, यादव द्वारा बताया जा रहा है। तो क्या मतलब इस पे बहुत सारे लोग गुटबाजी कर रहे हैं, यादव का नेता है तो यादव वाली बयान, कोई राजपूत का नेता है तो राजपूत वाली बयान, इस पे क्या कहिए? देखिए, ये यादव के नेता को भी सोचना चाहिए या और राजपूत के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि खून किसका बह रहा है। खून इंसानियत का बह रहा है और सबका, यादव का भी खून लाल है और आपको
राजपूत का भी खून लाल है, सब एक साथ ही बैठते हैं। बहुत ऐसे ऐसे दिग्गज राजपूत और यादव के नेता है जो एक साथ ही बैठते हैं, जिनको मतलब विश्व स्तर पर जिनको मान्यता प्राप्त है, ख्याति प्राप्त है, जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपको राजनीति क्षेत्र में हो, कलाकारी के क्षेत्र में हो, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। बिहार का पहचान मतलब देश और विश्व स्तर पर ले गए हैं। उन लोगों में तो इस तरह का भेदभाव नहीं है, लेकिन एक कलाकार का मतलब इस तरह का नेक्सस तैयार हो जाना और बिहार को जो दो जाति दो ध्रुव में बांट देना, ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए और प्रशासन को इस पर क्विक एक्शन लेना चाहिए। प्रशासन तो लगातार एक्शन पे है, वहाँ तो सोशल मीडिया के लोगों को दूर रखा जा रहा है, उसके बावजूद भी 144 धारा लागू है। देखिए, प्रशासन एक्शन में है और तेजी में प्रशासन को एक्शन पे आना चाहिए। आप उसके साथ आपको बता दें, लेकिन अब जो कुछ सोशल मीडिया के लोग हैं जो एक धारा को संबोधित करते हैं, उन लोग जो उकसाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर भी नकेल कसना चाहिए। क्योंकि आग को उसमें पेट्रोल नहीं डाला जाता है, अगर कहीं पे आग लगती है उसमें पानी डाला जाता है, आग को बुझाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हमारे बिहार में एक ऐसा गुट तैयार हो गया हुआ है जो किसी भी तिल को ताल कर देता है और आग की तरह उसको फैला के, और विधि व्यवस्था की स्थिति आ जाती है जहां से सरकार विकास की बात को बंद करके, और वो सरकार इन सारी स्थितियों को मतलब समझने में ही उसका समय बीत जाता है। तो ऐसी स्थिति को निपटने के लिए सरकार को सजग होना चाहिए, वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होने की जरूरत है। तो एक सवाल आपको अंतिम रहेगा कि क्या सरकार आने के बाद कुछ वर्चस्व बढ़ा है क्या? ऐसा लोग बता रहे हैं। नहीं, वर्चस्व नहीं, कुछ लोग उसको अपना वर्चस्व मान रहे हैं, लेकिन ऐसा वर्चस्व नहीं है। और ऐसा लोगों को भी समझना चाहिए, कानून सबके लिए एक समान है, कानून सबके लिए एक बराबर है। न यादव का राज चल रहा है, न राजपूत का राज चल रहा है। ये सब बिल्कुल बेतुकी बात है, बेहुदापनी वाली बात है। इसको हम सिरे से आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी कहना चाहते हैं, आपके जितने भी दर्शक हैं देख रहे हैं हमको, कि इस तरह के अंधकार की बातों में आप न पड़े। आप अपने कैरियर को तबाह करेंगे, अपने परिवार को तबाह करेंगे, अपने कौम को तबाह करेंगे, अपने नस्ल को तबाह करेंगे और बिहार को बर्बाद करेंगे। इससे न बिहार विकसित होगा, न आपका जनरेशन विकसित होगा। और इससे किसी के घर में अगर किसी का बेटा का अगर हत्या होता है तो उसका परिवार जरूर व्याकुल होता है, लेकिन हत्यारा का कोई धर्म नहीं होता है, हत्यारा की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी का कोई ऐसा धर्म नहीं। अपराधी अपराधी होता है, उसके अपराधी के नज़र से दिखना चाहिए, चाहे वो राजपूत हो या यादव हो या कोई जाति, या मुस्लिम हो या हिंदू हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता। एक और आपने बता दिया कि भोजपुरी कलाकार, यानी कि आपने सीधा तौर पे हमला किया है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, ये लोगों का जो आपसी भेदभाव आप देखिए ना, लगातार इधर जो 2 सालों का इन दोनों का देखिए, मतलब शर्म आता है। इन दोनों मतलब खेसारी लाल और पवन सिंह को देखिए, जो विश्व में जाके, देश के बाहर जाके यू भोजपुरी को प्रेजेंट करते हैं, और बिहार में कितना गंदगी फैलाते हैं ये लोग। अपना चंद अपने कोई अपने बेटी को आगे करके रोने लगता है, कोई अपने पत्नी को आगे करके रोने लगता है, कोई अपने सोहर गाने की बात करके रोने लगता है, कोई कहता है कि हमारे ऊपर, तो कहीं ना कहीं अपने समाज को वो टारगेट करके नेतृत्व करने लगता है। जब आपकी समाज की बेटी अगर बिना पैसे के कारण, दहेज के कारण मरती है, तो खेसारी लाल यादव अपनी बेटी को दहेज देकर शादी कराने उनका आगे बढ़ने नहीं आता है। खेसारी लाल यादव हो या पवन सिंह, राजपूत समाज की बेटी को मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। लेकिन इन लोगों का जो अंधभक्त है, अगर किसी बेटी के साथ अगर गलत हो तो ये लोग का कोई कारण एक दिन तक नहीं जाता है। सैकड़ों यादव समाज की बेटियां के साथ दुष्कर्म हुआ है, सैकड़ों इसी बिहार में राजपूत समाज की बेटी के साथ गलत हुआ है। न पवन सिंह निकलते हैं, न खेसारी लाल यादव। आज बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो दहेज के कारण फांसी लगा लेती है, उसको उस जैसे जो समाज की कुरीतियां है उसको मिटाने के लिए खेसारी यादव नहीं आते हैं। लेकिन ऐसे अहिरान बबुआन करके हमारे बिहार को लहूलुहान कर रहे हैं। और ये लोग अंधभक्त हैं जिनके पास डिग्री, हम तो ताज्जुब होता है, हम कुछ जब कमेंट्स देखते हैं, कुछ मतलब भ्रामक पोस्ट देखते हैं जिससे बिहार को बांटा जाता है, उसमें पढ़े लिखे लोग, कुछ पत्रकार जो डिग्रीधारी पत्रकार है, वो भी इस तरह का कुकृत करते हैं। तो भाई आपका डिग्री कहाँ गया, आपका पढ़ाई, आप तो जाहिल है। आपसे अच्छा तो एक गंवार जो गांव में खेती करता है और गांव में मजदूरी करता है, वो समझता है कि सब लोग एक समान है। आप कैसे धारा को आप बढ़ा रहे हैं, कैसे चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। आपके अगर वो खेसारी लाल यादव का सही में हितैषी है तो यादव के दुख में उसको खड़ा रहना चाहिए था। अगर पवन सिंह सही में राजपूत के हितैषी है तो राजपूत के दुख में उनको आगे आना चाहिए। और सारा अयासी, दारूबाजी, लौंडियाबाजी जो इन लोगों को करना रहता है, खुल के करते हैं। उस समय जाति पाति धर्म से इनको कोई मतलब नहीं रहता है। और जब यहाँ इस तरह की जातीय उन्माद फैलाना हो तो सब लोग जाति को अपना टॉर्चर करके जाति को एकजुट करने लगते हैं। तो कुल मिला के मतलब यह है कि एक अहिरान बबुआन की लड़ाई, छपरा में खूनी लड़ाई
आके अटक गई है। अब सवाल यह है कि सरकार तो कानून व्यवस्था पे बिल्कुल अपने ख्याल रखी हुई है और वहाँ के एडीजी साहब भी लगातार जो है कि ऐलान कर दिए है कि वहाँ पे शांति कैसे कायम रहे, और ऐसी स्थिति में इस लड़ाई को जातीय एंगल नहीं देनी चाहिए। जो अपराधी है वो अपराधी की श्रेणी में आता ही है। अपना प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।